सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन है या फिर कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है। साइंस कहती है कि ब्लैक होल असल में एक सितारा होता है जो अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर फट जाता है। उसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो अपने आसपास की हर चीज को खींच लेता है। उसके पास से रोशनी भी नहीं निकल पाती, इसीलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था कि अगर मैटर को एक एक्सट्रीम डेंसिटी तक कंप्रेस कर दिया जाए तो स्पेस टाइम खुद फोल्ड हो जाता है और वही असल ब्लैक होल होता है। आज नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल ने कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक होल असल में एग्जिस्ट करते हैं। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे हमारी मिल्की वे के बीच में सेजिटेरियस ए। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसमें हमारे जैसे 40 लाख सूरज समा सकते हैं। सूरह तकवीर में एक आयत कहती है, फला उक़सिमु बिल खुन्नस। अब मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे की तरफ चलने लगते हैं। अल जवारिल कुन्नस, जो चलते चलते दुबक जाते हैं। अब यहाँ दो लफ्ज बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है अलखुनस, जो चीज वापस हट जाए या गायब हो जाए, और दूसरा है अलकुनस, जो अपनी राह बनाते हुए सब कुछ अपने अंदर खींच ले। साइंस के मुताबिक ब्लैक होल्स एग्जैक्टली यही करते हैं। वो अपने आसपास की रोशनी और मैटर को खींच लेते हैं और खुद गायब हो जाते हैं, मतलब वो स्पेस में चलकर छुप जाते हैं। और सोचिए, ये कुरान का जिक्र 1400 साल पहले हुआ था, जब लोग सिर्फ चांद और सूरज तक अपनी सोच को महदूद रखते थे। कोई टेलीस्कोप नहीं था, ना कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी। लेकिन आज मॉडर्न साइंस जो डिस्क्राइब कर रही है वो कुरान की आयत से बिल्कुल मैच करता है।